दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारत की उस कहानी को जो सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि हमारी पहचान है। ये कहानी है हड़प्पा की, सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता की जो 5000 साल पहले भी हमसे कई मामलों में आगे थी। तो इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आप खुद से एक सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या हम सच में आधुनिक हैं या हम अपने ही पूर्वजों से पीछे छूट चुके हैं? इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े इतिहासकार से नहीं हुई, बल्कि एक भगोड़े सैनिक से हुई। साल था 1826। ब्रिटिश फौज का एक सिपाही जेम्स लुइस पंजाब के इलाके में फौज छोड़कर भाग गया। पकड़े जाने के डर से उसने अपना नाम बदल लिया, चार्ल्स मैसन। भटकते भटकते एक दिन उसकी नज़र एक अजीब जगह पर पड़ी। खुले मैदान में ऊंचे ऊंचे टीलों के नीचे पुरानी पक्की ईंटों के ढेर दबे हुए थे। स्थानीय लोग उस जगह को भूतों का बसेरा मानते थे। मैसन ने अपनी डायरी में लिखा, यहाँ किसी बहुत पुराने और विशाल शहर के अवशेष दबे हैं। उसे लगा ये सिकंदर के समय का होगा, लेकिन उसे क्या पता था, वो जिस इतिहास को देख रहा है वो सिकंदर से भी करीब 2000 साल पुराना है। वो हड़प्पा था। फिर आया साल 1856। अंग्रेज कराची से लाहौर तक रेल की पटरी बिछा रहे थे। उन्हें मजबूत ईंटों की जरूरत थी और उन्हें वे ईंटें मिल गईं। हड़प्पा के खंडहरों में हजारों साल पुरानी इमारतें तोड़ी गईं। उनकी ईंटें निकालकर रेल की पटरियों के नीचे बिछा दी गईं। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 160 किलोमीटर लंबी रेल लाइन उन्हीं ईंटों पर खड़ी है। सोचिए, जिस सभ्यता को हमें सहेज कर रखना चाहिए था, वो ट्रेन के पहियों के नीचे दबा दी गई। फिर आया साल 1920। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी ने खुदाई शुरू की, और जो सामने आया उसने दुनिया को हिला दिया। मिट्टी के नीचे से निकला एक सुव्यवस्थित शहर, सीधी सड़कें, एक दूसरे को काटती गलियां, पक्की ईंटों के 2 और 3 मंजिला घर, हर घर में निजी कुआं, हर घर में नहाने की जगह, और सबसे चौंकाने वाली बात, पूरा शहर ढकी हुई नालियों और मुख्य गटर लाइन से जुड़ा हुआ था। जब लंदन और पेरिस में गंदगी सड़कों पर बहती थी, तब भारत के लोग 5000 साल पहले आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम बना चुके थे। ये सभ्यता करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। फिर भी हर शहर एक जैसा था। ईंटों का आकार एक जैसा, वजन के बाट एक जैसे, सड़कों की चौड़ाई एक जैसी। न इंटरनेट, न फोन, न कोई तेज वाहन। फिर भी इतनी एकरूपता कैसे? क्या कोई शक्तिशाली शासन था, या लोग इतने अनुशासित थे कि नियम खुद ही निभाते थे? और सबसे हैरान करने वाली बात, न कोई विशाल मंदिर मिला, न कोई राजा का भव्य महल। सबसे बड़ी इमारत क्या थी? ग्रेट बाथ, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार। यानी ये समाज धर्म या राजशक्ति से ज्यादा साफ सफाई और जन सुविधा को महत्व देता था। लेकिन हर महान कहानी में एक रहस्य भी होता है। मोहनजोदड़ो की गलियों में बिखरे 37 कंकाल मिले। ऐसा लगा जैसे मौत अचानक आई हो। कई लोगों ने कहा आर्यों ने हमला किया, महाभारत जैसा युद्ध हुआ, यहाँ तक कि कुछ ने परमाणु विस्फोट की भी बात कही। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया। डीएनए रिसर्च ने साबित किया कि कोई बाहरी हमलावर अचानक नहीं आया था। कंकाल अलग अलग समय के थे, हथियारों के निशान नहीं थे। तो फिर सभ्यता खत्म कैसे हुई? जवाब छिपा है प्रकृति में। भूकंप आए, नदियों ने रास्ता बदला, सरस्वती नदी सूखने लगी, कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हुईं, धीरे धीरे शहर खाली होने लगे। ये किसी तलवार की वजह से नहीं, बल्कि बदलते मौसम और पर्यावरण की वजह से हुआ अंत था। लेकिन क्या हड़प्पा खत्म हो गया? नहीं, शहर मिटे, लोग नहीं। वे पूर्व की ओर बढ़े, गंगा यमुना के मैदानों में बसे, दक्षिण की ओर गए। और आज हम वही लोग हैं। जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जब महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, जब हम पीपल और नंदी की पूजा करते हैं, जब हम शतरंज खेलते हैं, तो वो विरासत हड़प्पा की है। राखी गढ़ी की डीएनए रिपोर्ट ने यह भी साबित किया कि उत्तर और दक्षिण भारतीयों की जड़ें एक ही हैं। आर्य द्रविड़ की बहस से परे सच ये है कि हम सब उसी प्राचीन सभ्यता के वंशज हैं। आज 21वीं सदी में हमारे पास स्मार्टफोन है, सैटेलाइट है, बुलेट ट्रेन है। लेकिन जरा सोचिए, एक बारिश में हमारे शहर डूब जाते हैं, और 5000 साल पहले हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम कभी फेल नहीं हुआ। उन्होंने पानी की कीमत समझी, प्रकृति का सम्मान किया, और हम? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, मौसम बदल रहा है। इतिहास हमें चेतावनी दे रहा है। अगर हम प्रकृति के साथ नहीं चले तो हमारे शहर भी एक दिन मुर्दों का टीला बन सकते हैं। दोस्तों, हड़प्पा सिर्फ खंडहर नहीं है, वो आईना है। वो हमें दिखाता है कि सभ्यता ईंटों से नहीं, अनुशासन, प्रकृति के सम्मान और एकता से बनती है। 1826 में जिस जगह को चार्ल्स मैसन ने खंडहर समझा था, वो हमारी अपनी कहानी थी। हम कहीं से आए नहीं हैं, हम यहीं के हैं, हम ही हड़प्पा हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये इतिहास की यात्रा पसंद आई हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि अपनी जड़ों को जानना ही असली ताकत है।